हेलो एवरीवन, आई एम निकुंज बारोट फ्रॉम कैरियर लॉन्चर बड़ौदा। और चलिए काम पर लगते हैं। सुबह उठकर काम पर तो लगना ही पड़ता है, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में एक कहावत है बच्चों कि जो स्लोएस्ट डियर है ना, उसको फास्टेस्ट लायन से मिनिमम फास्टर भागना पड़ता है, अदरवाइज वो शाम का सूरज नहीं देख पाएगा। उसी तरह से जो स्लोएस्ट लायन है, उसको स्लोएस्ट डियर से मिनिमम फास्टर भागना पड़ेगा, नहीं तो वो भी शाम का सूरज मतलब भूखा रह जाएगा। अब कौन भूखा रह जाएगा नहीं रह जाएगा वो मैटर नहीं करता। कहावत यह है कि सुबह उठकर सबको काम पर लगना होता है ना। तो हम भी काम पर लग जाते हैं। ओके। सो आज का जो ट्रिक है वो है मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच आर क्लोज टू 200, 300, 400, राइट। वी कैन टेक 50 ऑल्सो। ओके। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है स्पीड मैथ्स 4 का, तो पहले वो आप देख के आइए बच्चों, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ये। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे 100 के आसपास कोई दो नंबर्स होते हैं, लेट मी टेक 102 एंड 106। और इन दोनों नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, ये 100 से कितना ज्यादा है 102, कितना सरप्लस है 100 से +2 है। और 106 100 से कितना ज्यादा है +6 है। तो फिर इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 × 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। और फिर 102 के अंदर ये 6 ऐड कर दीजिए, या 106 के अंदर ये 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 108। और ये हमारा आंसर हो गया था, यस और नो। और एक चीज याद रखनी थी कि ये जो बेस सिस्टम क्या था हमारा 100 था। और 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर पावर 2 है ना। तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स मेंटेन करके रखने हैं। अगर कम है तो 0 रखेंगे, और अगर ज्यादा है तो आगे कैरी कर लेना होगा। बेसिकली ये चीज क्या है, ये है 12 × 100 है। और ये वाला जो पार्ट है वो है 108 × 100 1। इनको ऐड करोगे तो यही आंसर आपको दिखेगा 10812। राइट। तो ये 100 का रूल था। ठीक है। 100 के आसपास वाले नंबर्स को हमने प्रैक्टिस किया था, उसमें सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। जैसे अगर हमें 96 और 94 का प्रोडक्ट करना होता तो ये -4 है, 100 से 4 कम है, और ये 100 से 6 कम है। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 24, एंड 96 - 6 क्या हो जाएगा बच्चों 90। तो हमारा आंसर था 90 24। ओके। तो ये आप अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके इसको पहले देख लीजिए। ओके। चलिए, अब अगर नंबर्स 200 के क्लोज है, ओके, जैसे मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं 203 एंड लेट मी टेक 209। और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। तो हम तो बेस सिस्टम 100 के बारे में जानते हैं बच्चों, और हमने प्रीवियस वीडियो में 1000 के लिए भी देखा था, 10,000 के लिए भी जा सकते हैं, 10 के लिए भी जा सकते हैं, बट 10 के आसपास के नंबर्स का प्रोडक्ट तो हमें अच्छे से आता होता है। ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 203 209, तो अगर यहां पर मेरा बेस 200 दिख रहा है, राइट, ये आप देख सकते हो कि 200 के आसपास वाला नंबर है। तो ये 200 से कितना ज्यादा है बेटा, सरप्लस है। ये +3 है, और ये क्या है बोलो, +9 है। तो सबसे पहले 100 में जो करते थे वही करना है। तो 9 × 3 क्या हो जाएगा 27। ठीक है। 2 डिजिट ही रखने हैं आपको यहाँ पर। बेस सिस्टम 100 वाला मेथड ही आप लोग फॉलो कर रहे हो, प्लीज याद रखिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट ही हमें रखना होगा। नाउ 203 + 9, या फिर 209 + 3 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। तो ये 212 27 आ गया। बट ये क्या आंसर होगा, नहीं, ये बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये तो 100 के लिए मेथड है, और हमारा बेस तो यहाँ पर 200 है, ट्वाइस है, ट्वाइस। तो हमें ये जो लेफ्ट पार्ट है उसको ट्वाइस कर देना है बच्चों, उसको डबल कर देना है, बिकॉज हमारा बेस 100 से डबल है, 200 है। सो 212 × 2 क्या हो जाएगा, इट शुड बी 424। और फिर ये 27 बच्चों एज इट इज रह जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है ना। ओके। चलिए फाइन। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों हम लोग। जैसे मैंने ले लिया 312 इंटू, मुझे करना है 313 ले लेते हैं। ठीक है। तो ये अब बेस क्या दिख रहा है आपको, 300 के आसपास ये दोनों नंबर है। तो ये कितना ज्यादा है +12, ये कितना ज्यादा है +13। तो 12 × 13 आपको पहले कर लेना होगा बेटा। 12 × 13 क्या हो जाएगा, इट्स 120 + 36, मतलब 156 हो जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ, 312 + 13 कर लीजिए, या 313 + 12 कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 325। ठीक है। तो अब ये आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता। 100 वाले बेस सिस्टम हम क्या करते थे कि यहाँ पर 3 डिजिट है तो 1 को पहले इधर कैरी कर लेते थे, बट यहाँ पर हमें पहले कैरी नहीं करना है, बहुत धैर्य रखना है। ठीक है।
तो बेस सिस्टम 100 के लिए मेथड है, हमारा बेस तो 300 है, मतलब ये वाले जो पार्ट को है वो हमें थ्राइस करना होगा, उसका 3 गुना करना होगा। तो 325 का थ्राइस क्या होगा बेटा, बोलो 975 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 156 था। ओके, नाउ ये जो 1 है उसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, मूव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट रख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 976 और 56 रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। आई होप ये समझ में आ गया। यही चीज आप 400 के आसपास वाले नंबर, 500 के आसपास वाले नंबर्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सपोज करो मैं 500 के अराउंड चला जाता हूँ, 496 इंटू 493 मुझे करना है। ठीक है, अब मैंने डेफिसिट वाले क्वेश्चन ले लिए, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो अब मेरा बेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बेस मेरा 500 है। ठीक है, तो ये 500 से कितना कम है, -4 है, ये -7 है। -4 और -7 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। 496 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो या 493 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी इक्वल टू 489। ओके, अब हमारा बेस 500 है, यहाँ पर 2 डिजिट मेंटेन है, कोई टेंशन नहीं इसका। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेस 100 से 5 गुना है। ओके, तो 489 इंटू 5 क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 5 9 45, 4 कैरी किया, 5 40 और ये 44, 4 कैरी किया, 5 4 20 और ये 24, 2445 और यहाँ पर 28 एज इट इज रह जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना इजी है देखिए आप। ओके, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक सरप्लस हो और एक डेफिसिट हो। लेट मी टेक ये 308 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 296। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो बेस क्या डिसाइड करेंगे इसमें, 300, जो कि 100 का क्या है, थ्राइस है। ओके, अब ये सरप्लस है, मतलब +8 है, 300 से 8 ज्यादा है, और ये 300 से 4 कम है। अब इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, -32। -32 को कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, सेम उस तरीके से हैंडल करेंगे, बट पहले इसको मैनेज कर लेंगे। नाउ 308 -4 कितना होगा बच्चों, 304। ठीक है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 गुना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 300 है, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 912, और इधर -32 है बच्चों। तो फिर इस माइनस को कैसे मैनेज करते थे, अगर आपको याद है तो ये है ना, तो यहां से हम लोग 2 क्या कर लेंगे, एक्चुअली जब हम यहां से कुछ भी बोरो कर रहे हैं तो कितना मिलेगा हमें, 100 मिलेगा। सो यहां पर हो जाएगा 911, और यहां से मुझे 100 मिलेगा, तो 100 में से 32 जाएगा तो बेटा कितना रहेगा, 68। सो माई आंसर शुड बी 91168। आई होप सबको समझ में आ गया है। 100 वाले में जो करते थे वही चीज इसमें करनी है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई 50 के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो 50 जो है, बेस 50 जो है वो 100 का हाफ है। ठीक है, ज्यादातर तो 50 के आसपास नंबर है वो हम लोग हमारे ट्रेडिशनल मेथड से ही कर सकते हैं ना, बट फिर भी अगर ये ट्रिक उसको अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, जैसे 56 इंटू मुझे 58 करना है। तो अब मेरा बेस 50 है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, +6, और ये +8 है, तो 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, नाउ 56 + 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 56 + 8 हो जाएगा 64। आई होप ये समझ में आ गया। बट जब आगे बेस 200 300 होता था तो हम लोग डबल या ट्रिपल कर लेते थे, बट इसमें बेस 50 है जो कि 100 का हाफ है, तो मुझे इस पार्ट को हाफ करना होगा। तो 64 का हाफ क्या हो जाएगा, 32, और ये 48 एज इट इज रह जाएगा। सो माई आंसर इज 3248। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए। लेट मी टेक 57 इंटू 53 करना है, राइट। ये +7 है, ये +3 है, बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, 21, एंड 57 + 3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 30, और ये 21 एज इट इज, सॉरी, क्लियर है। हाँ, अभी यहाँ पर जैसे ये 60 है तो ये इवन आ गया तो उसका हाफ कर लिया, बट अगर वहां पर ऑड आ जाता है बच्चों तो फिर कैसे मैनेज करेंगे वो हमें खास करके देखना है। तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट मी टेक 56, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों 59 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये +6 और ये +9 है। ठीक है, 6 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 54, और 56 + 9 या 59 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 65। अब मजा आएगा। अब क्या करोगे, अब 65 का हाफ जो है वो क्या होता है, 32.5 होता है, और ये 54 यहाँ पर एज इट इज है। कैसे मैनेज करोगे बेटा इसको, 32.5 और यहाँ पर 54 है। और बेसिकली ये चीजें होती क्या है आपको पता ही है, दिस इज 100 एंड दिस इज 100 ठीक है, तो आप क्या करिए, इस पार्ट को 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्योंकि हम बेस सिस्टम 100 का मेथड एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको मैंने जब हाफ किया ना तो फिर एडजस्ट हो गया, तो ये 3250 हो जाएगा इंटू 100 करने पर, और ये 54 इंटू 1 तो 54 ही होता है, इनको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4, ये 1001, ये 3 और ये 3, तो 3304 विल बी माई आंसर। ठीक है, इसको फटाफट करना होता तो हम कैसे करते, देखो यहाँ पर 32.5 है और यहाँ पर 54 है। ओके, तो यहां से ये नंबर जो है वो 50 से ज्यादा है,
कितना ज्यादा है, 4 जितना ज्यादा है। ओके, तो पूरा का पूरा 50 यहाँ पर दे दीजिए, तो ये 32.5 का क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। तो माई आंसर वुड बी 3304। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे 51 × 57 करना है। ओके, 58 ले लेते हैं। तो यहाँ पर +1, ये +8, 8 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। नाउ 51 + 8 कितना हो जाता है, 59। ओके, अब 59 का हाफ क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इट्स 29.5, और ये 08 एज इट इज है। तो क्या करना होगा बेटा, भाई यहाँ पर तो 08 है, 50 से छोटा नंबर है, तो आपको यहाँ से 50 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 50 ले लोगे तो यहाँ पर से 29 बचेगा, और यहाँ पर 50 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 58। सो आंसर आ जाएगा 2958। आई होप समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 50 से बड़ा नंबर है तो 50 इधर ले जाएंगे, और यहाँ पर 50 से छोटा नंबर है तो यहाँ से 50 इधर ला जाए। ठीक है, या फिर आप अगर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो इसको समझना है 100:0, इसको समझना है 100:1। तो बेटा 29.5 × 100 क्या हो जाता है, 2950, और फिर वो 08 ऐड कर देंगे। आई होप सबको समझ में आ गया। तो 2958 वुड बी द आंसर। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, तो इसको काफी प्रैक्टिस करिए। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडमली, कोई क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से 492 इंटू मुझे करना है 503। ठीक है, तो ये कितना है, -8, ये कितना है, +3। -8 + 3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -24। 492 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 495। अब यहाँ पर बेस क्या है हमारा, 500 है, 500 के आसपास ये नंबर दिख रहे हैं। तो मुझे इसको इंटू क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 करना पड़ेगा ना। 495 × 5 क्या होता है, इट्स 7, यहाँ पर रख दिया, कितना हो जाएगा, ओके 4, एंड ये हो जाएगा 2475, और यहाँ पर -24 है, तो यहाँ से कैरी कर लेंगे 100, तो 2474 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा बोलो, इट शुड बी 76। तो आंसर आ जाएगा 247476। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक 50 के अराउंड हम डेफिसिट वाला नंबर ले लेते हैं। जैसे 46 है, और यहाँ पर मुझे लेना है 42, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो ये -4 है और ये -8 है, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 32। 46 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से, 38। इसका हाफ कर देंगे, सो 1932 मस्ट बी द आंसर। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, तो बेस सिस्टम 100 के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं वो 50 के लिए, 200 300 के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने देखा है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने रूटीन में लेके आइए, तो ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं, बाय एवरीवन।